नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग संख्या पद्धति जो कि चल रहा था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम का ये चौथा क्लास है। तो हम सभी लोगों ने देखा था विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम को हमने देखा था और उस विभाज्यता के नियम में हमने जितनी चीजें बताई थी उसमें हम कुछ क्वेश्चन को आज करवाते हैं और आप लोग कमेंट करके उसमें अपने आंसर को देते जाइएगा। फिलहाल यहाँ पे हम उसको डिस्क्राइब करके बताएंगे भी। चलिए देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असत्य है। कौन असत्य है। ऑप्शन आपको दे दिया जाए। पहला, पाई एक परिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए कि प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तीसरा ऑप्शन आपको है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए, पाई एक परिमेय संख्या है तो आपको हमने सबसे पहले उसमें बताया था कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है और ये यहाँ पे दिया है परिमेय संख्या, यानी कि यही विकल्प क्या है, असत्य है। कह रहा कौन सा विकल्प असत्य है। इसका मतलब है कि यही पहला विकल्प असत्य है। दूसरा दिया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। हाँ, मैंने बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो शुरुआत हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋण में जो सबसे छोटा अंक होता है वही सबसे बड़ा पूर्णांक माना जाता है। जैसे -1, इसका मतलब माइनस जहां पे लगा हो, आप लोग केवल एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहीं पे किसी का 1 रुपया उधार है और किसी का 10 रुपये उधार, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस में है। हम 1 रुपया माइनस में है और 10 रुपया माइनस में है। तो बताइए 1 रुपया माइनस होने वाला व्यक्ति मतलब बड़ा होगा या 10 रुपया माइनस होने वाला व्यक्ति। तो जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का 10 रुपया चला गया है तो ये घाटे में होगा किसकी अपेक्षा, 1 की अपेक्षा। तो 1 रुपया इसका गया है तो थोड़ा सा कम घाटे में है, किसकी, 10 की अपेक्षा। तो इसलिए माइनस में कोई संख्या होगी वो क्या होगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या मान ली जाती है। यानी सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। सही है। पाई बराबर 22/7 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, अगर पाई का मान 22/7 उसने दे दिया है, क्या किया है, दे दिया है पाई का मान 22/7,
तब तो यह एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर पाई का मान 22/7 ना देके केवल पाई दिया हो तो यह एक परिमेय संख्या ना हो करके अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ये सत्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके बाद दूसरा हम करते हैं, दूसरा है 39497। ये क्या है? इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि किससे विभाज्य हो जाए? 3 से पूर्णतः विभाज्य। ऑप्शन में आपके दे दिया जाए, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिया जा रहा है। चौथा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया जा रहा है 0, 1, 2 और 4। अब ध्यान दीजिए कितने से कह रहा है? 3 से विभाज्य की बात कर रहा है, 3 से। और ये पूरी की पूरी इसमें कह रहा है छोटी संख्या जोड़ी जाए। क्या कहा है? ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तभी आप आसानी से कर पाएंगे। छोटी संख्या जोड़ी जाए और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपको जो हमने विभाज्यता नियम पढ़ाया था वहां पे आपको तुरंत दिमाग आपका क्लिक करना चाहिए कि 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था? अंकों को जोड़ लिया जाए। तो पहले अंकों को जोड़ लीजिए। इन अंकों को जोड़ेंगे, 3 धन 9 धन 4 धन 9 धन 7, 3 9 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 7 32। इनका योगफल कितना आया? 3 9 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 और 7 32 आ गया। अब बताइए 32 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? लेकिन आपको जोड़ना कहां से? छोटी संख्या से कह रहा है ना। तो आप सबसे पहले 0 का मतलब 0 जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान वही संख्या आता है। तो 32 तो 3 से कटने वाला है नहीं, यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया। आ जाइए 1 पर। 1 अगर जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा 33, और 33 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य, तो अगर 3 से विभाज्य है 33, तो इसका मतलब है कि छोटी कहा है हमने? सबसे छोटी लिया भी है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी संख्या दे दिया होता तो स्टार्ट यहां से करते, यानी कि 32 में पहले 4 जोड़ते, 32 4 36 हो जाता। अगर यहाँ पर आपको कहीं पे छोटी की जगह बड़ी दे दिया जाए तो स्टार्टिंग कहां से? यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर 32 में 4 जोड़ेंगे, 36 होगा। 36 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगा, यानी कि यही उत्तर होगा। किसके लिए? बड़ी के लिए ये उत्तर होगा 4। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या जोड़ने की बात कह रहा है तो पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे। आसानी से आपको इजी वे में वो उसका उत्तर मिल जाएगा, आसानी से आप अपने समय को बचा पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी और छोटी के लिए, दोनों के लिए हमने बता दिया है कि अगर ऐसा कहीं आता है तो आप कर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। जो चीजें आपके समझ में अगर नहीं आ रही होंगे उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि हम इसको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 स्टार 3 4 5, ये 9 से पूर्णतः
विभाज्य। नौ से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऑप्शन इसका देखिए 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में आपको 0 1 4 और 7। अब इसमें देखिए कहा है कि 2 स्टार 3 4 5 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो स्टार बराबर कितना? स्टार बराबर कितना, यानी कि इसी का स्थान ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा अंक रख दिया जाए। तो आइए, 9 से विभाज्यता का नियम में आपने क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था कि अंकों का योग, अंकों का योग। तो योग कर लीजिए, 2 और 3, 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14। अब 14 में क्या जोड़ दे कि 9 से कट जाए? देखिए 14 में 0 जोड़ेंगे तो 9 से कटेगा नहीं। 14 में 0 जोड़ने पे 14 आएगा, 9 से कटेगा नहीं। ये ऑप्शन खत्म हो गया। 14 में 4 जोड़ दिया जाए तो 18 हो जाएगा, ये दूसरा वाला 18 हो जाएगा। 18 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाए, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। 1 जोड़ने पे देख लेते हैं, 14 1 15, ये भी नहीं कटेगा। 7 जोड़ते हैं, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा, यह भी नहीं कटेगा, यानी कि यही उत्तर हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो विभाज्यता का नियम हमने बताया था वो आप के किस काम की चीज है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो आएंगे एग्जाम में, आपका टाइम बचाएगा, लेकिन आप इसके बारे में इसको करना जानेंगे तो, नियम के साथ साथ इसको करना भी जान जाइए तो आपको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे इसको। आइए अगला है अगला 14 38 65। ये निम्न लिखित में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3 4 और 5। दूसरा ऑप्शन 5 2 और 9। तीसरा ऑप्शन 2 3 5, 2 3 और 5। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए, उसी में 3 5 और 9, 3 5 और 9। ये देखिए 4 ऑप्शन आपके मिले हुए हैं और कह रहा है इतना बड़ा ये। अब बताइए आप इतनी संख्याओं को कितनी बार आप भाग देंगे? टाइम आपका लगेगा ना। तो इसलिए टाइम के बचत के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा अंक आ रहा है। एक तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, इतने अंक आ रहे हैं। तो 3 और 9 के लिए हमने अंकों का योग बताया था। 2 के लिए हमने बताया था कि लास्ट में कोई अंक होना चाहिए। 2 के लिए हमने क्या बताया था कि लास्ट में कोई सम संख्या होनी चाहिए। और 5 के लिए हमने बताया था कि लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ध्यान दीजिए, पहला चीज तो हमें ये देख लेना है कि लास्ट में क्या कोई सम संख्या है? सम संख्या नहीं है। यहाँ पे कोई सम
संख्या नहीं है। कहाँ? अंत में। संख्या के अंत में कोई भी सम संख्या नहीं है। इस यानी कि ये क्या है? 5 है। तो जो भी सम संख्या वाली डिजिट होगी वो तो होगा ही नहीं, उसको निकाल दीजिए। ये देखिए, ये सम संख्या निकल गया, ये भी नहीं होगा। ये भी सम संख्या निकल गया, नहीं होगा। ये भी सम संख्या हो गया, नहीं होगा। यही आंसर हो। बहुत ही आसान तरीके से ये आप कर पाएंगे कि पहले चीज तो आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको, जो उसका उत्तर है वो तो है ही है, जो उत्तर नहीं है उसको हटाने का प्रयास करिए। तो आप पहले यहाँ देखा आपने कि ये 4 है, सम संख्या है, यहाँ कहीं सम संख्या है नहीं, इस वजह से इसको हटा दीजिए। यहाँ भी सम संख्या हटा दीजिए, यहाँ भी सम संख्या हटा दीजिए, यहाँ सम संख्या नहीं है, इसलिए यही उत्तर होगा। कैसे? देखिए, 4 1 5 5 3 8 8 8 16 16 6 22 22 5 27, योगफल आ गया 27, 27 आ गया इसका योग। तो 27 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और 5 के कटने के लिए तो दिख ही रहा है, यानी कि 5 से 3 9 5, 3 9 5 मिले उत्तर हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे हम जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, इसी पे हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये 9 से विभाज्य, तो इस बॉक्स के स्थान पर क्या हो? बॉक्स के स्थान पर क्या है? इस बॉक्स में क्या भर जाए? तो जाहिर सी बात है, 9 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। 3 धन 4 धन 2 धन 4 बराबर 3 4 7 7 2 9 9 4 13। अब ऑप्शन इसमें आपको मिल जाए 3 4। आपको अगर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 5 और 9, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, ये आया है 13। 13 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 2 जोड़ने पे 15 आएगा। अगर हम 13 में 5 जोड़ेंगे तो 13 5 18 आएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 आएगा, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ना तो 16 9 से कटेगा, ना 22 9 से कटेगा, ना 15 9 से कटेगा। हाँ, 18 कट जाएगा। तो 18 किसके जोड़ने पर आया है? 5, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको इसका यूज हुई और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप दोबारा देखिएगा, आपको विधिवत समझ में आएगा। मुझे जहां तक आता है, फिलहाल कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और हम आपको कर देते हैं। इसमें जैसे 11 से अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन, या हम देखते हैं 1 3 स्टार 1 11 से विभाज्य। तो स्टार के स्थान पर क्या? देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है। एक हमने बताया था कि सम स्थान और विषम स्थान को कर लीजिएगा। ये पहला है और ये तीसरा है। ये पहला है, ये तीसरा है, और ये दूसरा है, ये चौथा है। तो ये सम संख्या हो गई।
और ये विषम संख्या। तो जाहिर सी बात है कि विषम संख्या का जो योग होगा ये एक और, ये तो एक और स्टार हो गया, एक धन स्टार बराबर, इसको जोड़ लीजिए, 3 धन 1 बराबर 4। तो स्टार बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1, 3 उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा। स्टार के स्थान पर 3 आएगा, क्योंकि विषम स्थान पर संख्या का योगफल और विषम स्थान पर संख्या के योगफल का माइनस बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब या तो 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, इसलिए हमने इसको इधर ला करके घटा दिया, तो जो आया वही उत्तर हो गया। तो 11 से भी आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे टॉपिक ले चलते हैं। इस पे और भी क्वेश्चन, आप किताब ले लीजिए, कोई ऐसी किताब आप पकड़िए। सीखने के लिए आपको चाहिए कि कोई छोटी सी किताब लीजिए जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकें। जब छोटे छोटे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो बड़े क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्थानीय मान। स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान का मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्थान होता है और हर स्थान का एक महत्व होता है। इसी को कहते हैं स्थानीय मान। स्थान का महत्व, मान, स्थान का मान। तो देखिए स्थान के मान में आपको ये देखना है कि जैसे 3, 4, 7, 347 ये संख्या लिखी गई है, तो हर संख्या का अपना अपना महत्व है। यही संख्या 2, 4, 7, 3 दिया हो तो इसका अपना अलग महत्व। तो देखिए इस 7 का मतलब क्या है, ये 7 इकाई है। क्या है, इकाई है, इसलिए इसका स्थानीय मान 7 होगा। ये दहाई है, इसलिए इसका स्थानीय मान, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, तो 7 गुणे 1 बराबर 7 और 4 गुणे 10 बराबर 40 और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा का मतलब 300। तो ये स्थानीय मान। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सारी चीजें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब किस क्लास की चीजें हैं, कक्षा 1 या 2 की। तो 2 में ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं वहीं से आपको सीखने की जरूरत है। जब तक ये सारी चीजें नहीं जानेंगे आगे का आपका हवा नहीं लगेगा, आप ऐसे ही करते रह जाएंगे, फिलहाल उसमें गलतियां होती चली जाएंगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। चाहे तो ऐसे करिए, या 7 के आगे कोई अंक नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं बढ़ेगा, 4 के आगे 1 अंक है, 1 0, 3 के आगे 2 अंक है, 2 0, ऐसा भी कर सकते हैं। ये है, यहाँ पे ये 3 का क्या मतलब है, केवल 3 है। यहाँ 7 का मतलब 70 हो जाएगा, 4 का मतलब 40, 400 हो जाएगा और 2 का मतलब 2000 हो जाएगा। यही तो स्थानीय मान है। देखिए यहाँ पे 3 क्या था, सैकड़ा था, इसलिए 300 हुआ। यहाँ पे 3 क्या है, इकाई है, इसलिए केवल 3 हुआ। इस 3 का मान केवल 3 हुआ। इस 7 का मान 70 हुआ और इस 7 का मान इकाई पे है इसलिए केवल 7 हुआ। तो स्थान से उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक चपरासी या छोटे पोस्ट पे है तो उसका अपना अलग महत्व है, और वही व्यक्ति अगर बड़े पोस्ट पे चला जाता है तो उसका अपना अलग महत्व है। सेम उसी तरह से यह संख्या भी है, संख्या का
अलग अलग, जहां जिस स्थान पे बैठा होगा उसका महत्व उतना होगा। ठीक है, तो इसको आप स्थानीय मान को आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है जातीय मान करके, जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? तो देखिए, स्थानीय मान का मतलब स्थान से है, लेकिन जातीय मान का मतलब वह जो संख्या है वही है। भाई 7 है तो 7 ही है, 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, 4 है 4 है, 2 है तो 2 है, मतलब इसके जाति से है। जैसे हम क्या है कि हम एक व्यक्ति हैं, तो हम, जाहिर सी बात है कि हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है कि हम लड़के हैं, कोई लड़की होगी, या कोई महिला होगा, कोई पुरुष होगा, तो ये उसका एक जाति है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये 3 3 ही रहेगा, चाहे जहां 4 है 4 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही दिखेगा, इसकी अपनी जात है। यानी कि जातीय मान का मतलब सेम वही संख्या, वही अंक क्या है, जातीय मान हो जाएगा, और स्थानीय मान उसका ये हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछ ले कि जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, यानी अंतर का मतलब माइनस का मतलब अंतर होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान जातीय मान में अंतर पूछ ले किसका, मान लीजिए अगर 7 के स्थानीय मान जातीय मान में अंतर पूछता है, तो 7 माइनस 7, क्योंकि 7 का स्थानीय मान 7 होगा और जातीय मान भी 7 होगा, तो 7 माइनस 7 बराबर 0। लेकिन अगर 4 का पूछता है तो 4 का स्थानीय मान 40 होगा, और 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा, और 40 में से 4 गए 36 आएगा। तो इस तरह से स्थानीय मान और जातीय मान को आप कर पाएंगे। स्थानीय मान और जातीय मान में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्थानीय मानों, जैसे एक क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक क्वेश्चन बताते हैं इस पे, तो समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है कि 7 दोनों 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। तो जाहिर सी बात, इसका अंतर क्या है, आप खुद ऐसे ही कर सकते हैं जो कि आप पढ़े हैं। ये है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हजार, ये 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 7 क्या है, इकाई है, ये 7 क्या है, हजार। तो 7,000 हो गया, और ये 7 इकाई हो गया, माइनस कर दीजिए 6,993, ये उत्तर आ जाएगा। नहीं समझ पाए, फिर से देखिए, ये है इकाई और ये है दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। तो 7,000 कहेंगे तो 7,000 में कितने जीरो होते हैं, हजार में 3 जीरो होते हैं, तो 7,000 हो गया। और ये 7 इकाई है, इकाई का मतलब केवल 7 है, माइनस कर दीजिए 6,993, तो ये 6,993 हो गया। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछ ले कि 2, 4, 7, 6 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान दो शब्द पूछा है, तो 7 ये है इकाई, ये है दहाई। तो 7 दहाई, स्थानीय मान क्या बनेगा, स्थानीय मान क्या बनेगा, 7 का स्थानीय मान क्या बनेगा,
70, क्योंकि 7 दहाई है। जातीय मान क्या बनेगा, जातीय मान तो आप कहेंगे वो 7 ही होगा, और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 63। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। तो आपको हमने स्थानीय मान, जातीय मान बता दिया, और उस पर कुछ क्वेश्चन जो हमने टॉपिक, ऐसे इसी तरह से हम चलते रहेंगे। मित्रों, आपको केवल एक चीज करना है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि काफी लोगों तक, मैं बहुत ही छोटे छोटे स्तर से लेकर चल रहा हूं, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो हर क्वेश्चन है वो आपके समझ में आ जाए, बाद में आपको समस्या ना हो। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।